A big hello to all. So, मैं आदित्य श्रीवास्तव आज फिर आया हूँ लेकर डायरी अनोन मिस्ट्री का अगला एपिसोड, इट इज़ एपिसोड नंबर 4. सो लेट्स बिगिन. आधी डायरी चोरी होने के बाद अयान को कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है. वो दौड़ के कमरे में जाता है. कमरे की खिड़की खुली हुई होती है. वो देखकर समझ जाता है कि खिड़की से कोई अंदर आया और डायरी को फाड़ कर चुरा कर ले गया. अयान को लगने लगता है कि शिलोंग में कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तो वो शिलोंग जाने का फैसला कर लेता है. वो बचे हुए डायरी के टुकड़े उठाता है और शिलोंग के लिए निकल पड़ता है. वहीं शिलोंग में वैभव राजवत सिंह को रोते हुए बताता है कि मैंने ही रोहान को मारा है. राजवत सिंह वैभव से कारण पूछता है कि ये सब उसने क्यों किया. तभी वैभव राजवत सिंह को बताता है, आई वॉज़ वेरी हैप्पी ऑन माई बर्थडे. मैंने नोटिस किया रोहान नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, तो मैं उससे बात करना चाहता था क्योंकि मैं थक चुका था उससे लड़ते लड़ते. मैं उसे ढूंढते ढूंढते क्लिफ के पास गया. किसी बात पे झगड़ा होने लगा. मेरे मुंह पे अपनी वो घड़ी मारता है और मुझे भिखारी कह देता है. हम दोनों में हाथापाई होती है. गलती से वो क्लिफ से गिर गया. कौन सी गलती? राजवत सिंह ने पूछा. गलती से मैंने उसे धक्का दे दिया. मैं गुस्से में था. गुस्से में मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और पीछे घाई है. वैभव की बात ख़त्म होने के बाद राजवत सिंह ने कहा, और फिर तुमने गाड़ी को लेक में धक्का दे दिया और लाश को ठिकाने लगा दिया. कहाँ है रोहान की बॉडी? नहीं, गाड़ी और लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता. जब रोहान क्लिफ से गिरा उसके बाद मैं इतना डर गया था कि मैं वहाँ से भाग गया. वैभव ने जवाब दिया. शर्मा, इसकी वेट और हाइट नापो. राजवत सिंह ने अपने कांस्टेबल से कहा. रिया अपने घर में बैठी है. तभी उसके घर पे टेलीफोन बजता है. कॉल पे स्नेहा होती है. हेलो, मैं स्नेहा बोल रही हूँ. वैसे वैभव को पुलिस बहुत मार रही होगी. बेचारा वैभव. उसे वो गुनाह कबूल करने की कोशिश करवा रही होगी पुलिस, जो उसने किया ही नहीं है. तुम्हें ज़रा सी भी दया नहीं आ रही है उस वैभव पे? मुझे तो आ रही है. मैं सोचती हूँ पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दूँ. फिर रिया कहती है, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी. फिर स्नेहा कहती है, वैसे मेरी प्यारी दोस्त, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे दे दोगी? रिया गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी. तो मुझे लगता है मुझे पुलिस को बता देना चाहिए. स्नेहा कहती है, तुम्हें जिसको बताना है उसको बताओ. जहाँ जाना है वहाँ जाओ. इतना कहकर रिया फ़ोन काट देती है. रिया को होश आता है कि उसने क्या कह दिया और फिर वो स्नेहा को फिर से कॉल लगाती है, लेकिन स्नेहा कॉल नहीं उठाती है. रिया बहुत डर गई है. वहीं पुलिस स्टेशन में राजवत सिंह और मिसेस विद्या साथ में बैठे हैं. वैभव ने कुछ बताया? मिसेस विद्या ने पूछा. राजवत सिंह ने कहा कि उसने कबूल कर लिया कि उसने ही रोहान को मारा है. लेकिन फिर मिसेस विद्या कहती हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास सबूत है? उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. राजवत सिंह मिसेस विद्या को समझाते हुए कहता है, लेकिन उसे गाड़ी और बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता है. राजवत सिंह ने कहा. फिर मिसेस विद्या ने राजवत सिंह को समझाते हुए कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो. फिर राजवत सिंह ने कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा है. इस बार गाड़ी में जो हाइट और वेट के एविडेंस मिले हैं वो वैभव से बिल्कुल नहीं मिलते हैं. वो वैभव से बिल्कुल अलग हैं. तो वैभव गाड़ी को और बॉडी को ठिकाने नहीं लगा सकता है. तभी एक कांस्टेबल राजवत सिंह के पास आता है और उसे बताता है कि आयान नाम का एक लड़का आया है और वो कह रहा है कि रोहान केस से रिलेटेड उसके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है. राजवत सिंह जान जाता है कि आयान रोहान का वही दोस्त है. राजवत सिंह उसे बुलाने को कहता है. आयान राजवत सिंह के पास आता है और कहता है, मैं आयान, रोहान का दोस्त, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है. यहाँ ऐसा कोई नहीं है, बताओ क्या बात है? राजवत सिंह कहता है, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता. आपको इन्हें
बाहर भेजना होगा। आयान कहता है। फिर मिसेस विद्या कहती हैं, आयान तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे बाहर भेजना चाहते हो? मिसेस विद्या ने कहा। फिर आयान ने कहा कि हाँ, मैं आपको बाहर भेजना चाहता हूँ। फिर राजवंत सिंह कहता है, मिसेस विद्या प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाइए। मिसेस विद्या बाहर उठकर चली जाती हैं। राजवंत सिंह आयान से कहता है कि अब बताओ तुम्हारे पास क्या है। आयान अपना बैग खोलता है और राजवंत सिंह को एक डायरी दिखाता है। राजवंत सिंह उस डायरी को खोलकर पढ़ता है। फिर कहता है, ये डायरी रूहान की है? आयान कहता है, हाँ, ये डायरी रूहान ने मुझे भेजी थी। आज सुबह जब ट्रिप से मैं लौटा तो ये डायरी मुझे अपने घर के बाहर मिली और आज कोई आधी डायरी चुरा कर ले गया। इस डायरी को मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन इस डायरी में तीसरे नंबर पे रूहान अपनी माँ के बारे में लिखता है और कोई डायरी को मिसेस विद्या वाले पार्ट से ही चुरा कर ले गया। इसलिए सबसे ज़्यादा शक मुझे मिसेस विद्या पे ही है, आयान कहता है। फिर राजवंत सिंह कहता है कि लेकिन वो अपने ही बेटे को क्यों मारेंगी? फिर आयान राजवंत सिंह को समझाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो हिस्सा मैं नहीं पढ़ पाया था। हाँ, लेकिन हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए। रूहान की डेथ सारी प्रॉपर्टी रूहान के नाम कर गए थे। मिसेस विद्या के नाम कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचिए, रूहान के डैड सुसाइड करते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी रूहान के नाम कर देते हैं और अपनी वाइफ के नाम कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस विद्या हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। रूहान ने अपनी डायरी में लिखा है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उन्हें शायद उसकी माँ ने ही उनके पीछे लगवाया है। सर, मुझे लगता है मिसेस विद्या कुछ तो छुपा रही हैं, आयान कहता है। फिर राजवंत सिंह को भी अब मिसेस विद्या पे शक होने लगता है। मिसेस विद्या कमरे में आती हैं। राजवंत सिंह उन्हें बताता है कि आयान ने राजवंत सिंह को क्या क्या बताया और फिर मिसेस विद्या बोलती हैं कि आयान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपने ही बेटे को मार दूंगी उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तुम खुद सोचो, मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी का क्या करूंगी मैं? तभी बाहर से लड़ने की आवाज़ आती है। तीनों लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि स्नेहा राजवंत सिंह से मिलने की ज़िद कर रही है। राजवंत सिंह स्नेहा से पूछता है, कौन हो तुम? मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? स्नेहा कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है रूहान से रिलेटेड। राजवंत सिंह पूछता है स्नेहा से, बताओ क्या बताना है तुम्हें? स्नेहा कहती है, रूहान का मर्डर रिया ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे ये करते हुए। वैभव की बर्थडे पार्टी के दिन उसने अपने हाथों से रूहान के सिर पे सरिया मार दिया था। क्या? ये रिया कौन है? राजवंत सिंह कहता है। आयान बताता है राजवंत सिंह को कि रिया रूहान की क्लास में पढ़ती है। उस डायरी में उसका भी नाम है। फिर राजवंत सिंह कहता है, चलो इस रिया से भी मिल लेते हैं, शायद सच का कुछ पता चल जाए। पकड़ के लाओ उस रिया को, राजवंत सिंह आदेश देता है। कुछ पुलिस वाले रिया के घर पे जाते हैं और जैसे ही रिया दरवाज़ा खोलती है, पुलिस वालों को देखकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसे समझ आ जाता है कि स्नेहा ने पुलिस को बता दिया है। पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं और रिया को खिड़की से भागते हुए देख लेते हैं। वो रिया के पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। रिया को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। एक लेडी पुलिस कांस्टेबल रिया को मारे जा रही है। रिया कहती है, मुझे मत मारो, मैं सब सच बता रही हूँ, रुक जाओ। राजवंत सिंह कहता है, तो बताओ। रिया कहती है, मैंने ही मारा है रूहान को, लेकिन उसने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उसने सबको बताया कि मेरे पापा एक चोर हैं। सब मुझे चोर की बेटी कहने लगे थे। कुछ भी किसी का सामान चोरी हो जाता था, लोग मुझ पे आरोप लगाते थे। मैं परेशान हो चुकी थी, इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए मैंने रूहान का जान लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि वही एक रास्ता था इन सब को रोकने का। इसलिए मैंने वैभव के बर्थडे पार्टी के दिन उसे मार डाला। फिर राजवंत सिंह ने कहा, और तुमने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया और कार को लेक में फेंक दिया, जिससे लगे कि उसने सुसाइड किया है या एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ है रूहान की बॉडी, बताओ। रिया ने बताया कि
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता। रोहान को मार के मैं वहीं भाग गई थी, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि उसकी बॉडी कहाँ है। फिर लेडी कांस्टेबल बोलती है, सर थोड़ी देर और मुझे यहाँ रहने दीजिए, सब बाहर निकलवा लूँगी। राजवंत सिंह कहता है, नहीं रहने दो, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। राजवंत सिंह बाहर आता है, वहाँ आयान और मिसेस विद्या खड़े होते हैं। मिसेस विद्या पूछती हैं, कुछ मालूम चला? राजवंत सिंह कहता है, इसने भी कबूल कर लिया कि इसने रोहान को मारा है, लेकिन इसको भी नहीं पता कि बॉडी और गाड़ी कहाँ है। राजवंत सिंह ने कहा, मिसेस विद्या ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ये झूठ बोली हो। राजवंत सिंह ने कहा, इसकी वेट और हाइट देखी है, ये तो उससे बिल्कुल नहीं मिलती है। तो दोनों को साथ बैठा के ही पूछ लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए या शायद कुछ नया पता चल जाए। आयान कहता है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। राजवंत सिंह ने कहा। वैभव और रिया को साथ में पूछताछ के लिए बैठाया जाता है। वहाँ राजवंत सिंह, आयान और मिसेस विद्या भी हैं। राजवंत सिंह कहता है, तुम दोनों के पास एक अलग अलग कहानी है, तो सही कहानी कौन सी है ये बताना है। अब हमारे पास कई सच हैं, उनमें से असली सच कौन सा है ये ढूंढना है। तुम दोनों रोहान को कहाँ मारा? रिया ने जवाब दिया कि रेस्टोरेंट के पास वाली क्लिफ के नीचे। वैभव ने कहा, क्लिफ के ऊपर मारा तो जगह भी अलग है। तो रोहान की गाड़ी को तुम दोनों ने नहीं लेक में डाला, तो बॉडी भी गायब है। राजवंत सिंह ने कहा। तभी मिसेस विद्या का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती हैं। कॉल पे रोहान होता है। मॉम, रोहान कहता है। रोहान? फ़ोन पे रोहान है। मिसेस विद्या राजवंत सिंह से कहती हैं, I'll trade the dream for dreams with you. I'll cast my light till you're in view. I have to feel your touch, that's what I need. To wear together my heart bleeds. All I want, someone who loves me, to write her name across my heart. I've asked the angels for her name, to turn the light on in my heart. All I want, someone who loves me, to write her name across my heart. I've asked the angels for her name, to turn the light on in my heart. Sleep with the light on, holding my dreams away. We run where we want to, it's always a perfect day. And then we're under the skyline, watching the sun collide. The stars in the ocean reflecting back off your eyes. All I want, someone who loves me, to write her name across my heart. I've asked the angels for her name, to turn the light on in my heart. I catch my reflection, start pulling myself apart. What good is the light on when she cannot find my heart? And then
Don't know how long I can wait. It's a chance I'll have to take. All I want, someone who loves me, to write her name across my heart. I've asked the angels for her name, to turn the light on in my heart. सो गाइस, एपिसोड 4 की कहानी यहीं तक थी. सीजन फिनाले एपिसोड 5 will come on next Sunday. So till that time, like, subscribe and share and press the bell icon to be updated. Thank you and bye.